अब आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं कोरोना की, क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार अब एक बार फिर से डराने लगी है। एक्टिव केस, जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 95,000 के करीब पहुंच गई है। और देखिए, एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार है बेलगाम होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 95,000 के करीब पहुंच चुकी है एक बार फिर से। और जिस तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उससे ये माना जा सकता है कि देश में चौथी लहर आ चुकी है। और हालांकि आपको बताएं कि एक्सपर्ट चौथी लहर इसको हालांकि नहीं मानते हैं। उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि इसे चौथी लहर ना कह के एक संक्रमण कहा जा सकता है, जो कि जिसके साथ हमें जीना सीखना होगा। ये एक्सपर्ट लगातार कहते हुए आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि चिंता बढ़ाने वाली बात का अंदाज़ा, क्योंकि अब जो चिंता बढ़ रही है इसका अंदाज़ा हफ्ते भर की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के नए मरीजों की संख्या 25% तक बढ़ गई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में जो पूरा डेटा सामने आया है वो हम आपको बता दें कि 17,073 नए मरीज मिले हैं और इस दौरान 21 मरीजों की मौत भी हुई है। तो वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 5.62% पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया है। और दिल्ली से गुलशन सैफी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। गुलशन, देखिए, अभी तो थोड़ी राहत ही लोगों ने ली थी और थोड़ी राहत की सांस ली थी और थोड़ा डर था कोरोना को लेकर, वो थोड़ा खत्म भी हुआ था। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खतरे की घंटी है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि खतरे की घंटी है। मैं आपको बता दूँ कि कोरोना को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अगर बात करना चाहूँ, जी। तो मैं मार्च 2020 की बात करना चाहूँगा, जहाँ महज़ 10 लाख केस थे और अप्रैल और मई आते-आते वो केस बढ़कर 66 लाख हो गए, यानी 600 गुना वृद्धि हो गई और लोगों में हाहाकार मच गया था। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल इतने ज़्यादा फुल हो चुके थे, वहाँ रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा और स्थिति ये हो गई कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके रिश्तेदारी में, परिवार में, जानकारी में कोरोना का मरीज ना हो और ज़्यादातर लोगों ने अपने जानकारों को, रिश्तेदारों को खोया है। तो जी। ऐसे में हम कोरोना को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, राहत भरी बात आप कहती हैं, इसको मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि राहत भरी बात है, लेकिन फिलहाल जिस तरह मैं आपको बात बताऊँ कि 25% का आंकड़ा ये लेकर के सामने आ रहा है, ये अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि ये कब सीवियर हो जाए कोई नहीं लेकिन जानता। ये ओवरऑल एक अगर गुलशन हम बात करें, ओवरऑल अगर देश की बात करें तो 17,000 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर कितना आंकड़ा निकल कर सामने आया पिछले 24 घंटे का? देखिए, मैं दोनों ही आंकड़ों में तुलना करूँगा, क्योंकि अगर जो ओवरऑल हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 5.6 पूरे भारत का है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो हुँ। वहाँ करीब 8% के आसपास ये आंकड़ा बना हुआ है। जो अगर हम बात करें शनिवार तक की, शनिवार तक की हम बात करें तो ये 10% तक परसेंटेज पहुँच गया था, जो घटकर अब 8% आ गया है। 24,000 केस की जाँच की गई, जिसमें 600 कुछ मामले आए थे, जिनमें मामूली रूप से गिरावट लगातार देखी जा रही है 3 दिनों में। मैं आपको बता दूँ, कंटेनमेंट ज़ोन के भाई अगर हम परसेंटेज में बात करें हुँ। तो 7 दिन में, बीते 7 दिन में अगर हम 23 जून से 28 जून के बीच की बात करें तो 63% कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। तो ये अपने आप में चिंताजनक बात है कि जिस तेजी से ये पैर पसार रहा है, जैसे मान लीजिए 24,800 लोगों की जांच हुई 24 घंटे में और 600 कुछ मरीज उसमें से सामने निकल कर आए, तो अपने आप में ही 8% का जो रेशियो है मरीजों के आने का, ये चिंताजनक है। लेकिन राहत यहाँ पर ये नजर आती है कि हुँ। अभी तक कोई सीवियर नहीं है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। अस्पतालों में 278 पेशेंट है, जिसमें से 222 पेशेंट दिल्ली के हैं, बाकी जो दूसरे राज्यों से आए हैं इलाज कराने के लिए वो बिल्कुल पेशेंट है। गुलशन, सीवियर नहीं है बेशक, लेकिन सावधानी बरतने की फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक बार फिर से अगर कोरोना संक्रमण फैल रहा है तो फिर सतर्क रहने की और अलर्ट रहने की भी ज़रूरत महसूस हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही 3 बजे 3 खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।